ऑब्जर्व किए हैं इन चीज़ों को हम लोग कि आयरन के छोटे छोटे पीस के नज़दीक मैग्नेट को ले जाते हैं ना, तो मैग्नेट उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। एक्चुअल में होता क्या है कि वह आयरन का जो ऑब्जेक्ट है बस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। और इस तरह से केवल आयरन ही नहीं है कि केवल मैग्नेटाइज्ड होता है, बहुत सारे सब्सटेंस है जो मैग्नेटाइज्ड होते हैं। अलग बात है कि आयरन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, जबकि बाकी सब्सटेंसेस जो हैं, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये सभी मैग्नेटाइज्ड होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? वीकली मैग्नेटाइज्ड होने के चलते उतना तेजी से किसी मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं जितना तेजी से कौन अट्रैक्ट होता है? आयरन। तो आयरन हमें अट्रैक्ट होते हुए दिख जाता है, इसलिए हम कहते हैं आयरन मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। वैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, मैग्नेटाइज्ड होते रहते हैं। कोई फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है और कोई फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। कोई स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है, कोई वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। और इस आधार पे कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा, फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा कि फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा, इसके आधार पे मैग्नेटिक मटेरियल्स को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो टॉपिक क्या चल रहा है बबुआ? क्या चल रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिक तो हम मैग्नेटिक मटेरियल को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। एक आपका हो जाएगा डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक दूसरा क्या हो जाएगा? पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरा क्या हो जाएगा? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। डाईमैग्नेटिक हो गए हैं, पैरामैग्नेटिक हो गए हैं और एक आपका फेरोमैग्नेटिक। हम तीनों को पैरेलल में पढ़ेंगे, समझ गए हैं? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे कि यह वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वैसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखने पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाएं, हम उस तरह के सब्सटेंस को क्या कहते हैं? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी एक प्रॉपर्टी आपको याद हो गया कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिएगा तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। बहुत कम मैग्नेटिज्म इनके अंदर आता है, लेकिन वह मैग्नेटिज्म फील्ड के डायरेक्शन में कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? चलिए पैरामैग्नेटिक पे आते हैं। पैरेलल में हमने कहा कि पैरेलल में पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे सब्सटेंसेस हैं? वे वैसे सब्सटेंसेस हैं जिसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखिएगा तो यह फील्ड के डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे सब्सटेंसेस हैं? ये वैसे सब्सटेंसेस हैं जिसे एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाए तो फील्ड के डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। दोनों वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, लेकिन डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट में, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। क्लियर है? चले बहुत बढ़िया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को देख लेते हैं। ये वैसे सब्सटेंसेस हैं जिसे एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखिएगा तो फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक की तरह, लेकिन
पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज हो रहा था और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। क्लियर हुआ? अब तीनों का आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसे मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाए तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाए तो फील्ड के डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाए तो फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। हाँ, एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल नाम सुने हैं ना, हाइड्रोजन का नाम सुने हैं ना, कॉपर का नाम सुने हैं ना, सिल्वर का नाम सुने हैं ना, गोल्ड का नाम सुने हैं आप, वाटर का H2O सुने हैं, नाम सुने जिंक का, नाम सुने बिस्मथ का। ये सब क्या हैं? ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल याद हो गया बबुआ? क्या क्या हो गया हो? छोटू सुनो, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वाटर है, जिंक है, बिस्मथ है। ये सब क्या हैं? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। वैसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाए तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे? मैग्नेटाइज होंगे। क्लियर हो गया? बताएं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे आ जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो इसमें आपके सोडियम का नाम सुने हैं, आता है। एल्युमिनियम का नाम सुने हैं, आता है। ऑक्सीजन का नाम सुने हैं, ये भी आएगा। एंटीमनी का नाम सुने हैं, वह भी इसी में आएगा। माने कम से कम 2-3 तो एग्जाम्पल जरूर याद रखें। पैरामैग्नेटिक का, डाई मैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेटिक, आयरन हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये किस तरह के सब्सटेंसेस हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अभी हम जितना पढ़े ना उतना से क्वेश्चन पूछे तो पैरामैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में एक डिफरेंस बताएं तो आप कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट में मैग्नेटाइज होता है। फिर एक क्वेश्चन, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में एक डिफरेंस बताएं। डाई मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में एक तो डिफरेंस बताएं तो आप बोल सकते हैं दो हो जाए, अभी एक हो, बाद में 2 हो जाएंगे। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वह फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। बर्बाद बनाए, बर्बाद बनाए इनकर जो आसन बन स्थिर नहीं रहा। सरस्वती कहती हैं बोले अपने आसन को ठीक करें तब हम आपके अंदर प्रवेश करेंगे। देखा नहीं देखा तो सपना बनाओ तब तपस्या कर बाबू, क्या करे बाबू? तपस्या। सागर का समझ में नहीं गया। सागर क्वेश्चन बता रहे थे बोर्ड में कैसे पूछता है, ये अलग दुनिया में बने। दूसरा डिफरेंस, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिफरेंस हुआ। आपसे अगर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस पूछा जाए तो आप कहेंगे पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज होता है और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। और भी डिफरेंस लिखना है ना तो आप दोनों के बीच में 2 को एग्जाम्पल लिख लीजिए, काम हो जाएगा ना बबुआ। डिफरेंस बनाना है तो एग्जाम्पल बढ़ा लीजिए, 2 तो एग्जाम्पल दोनों में डाल दीजिए, 2 डिफरेंस हो जाएगा। आइए आगे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसका। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर प्रॉपर्टी पढ़े तो हम कहेंगे कि डाई मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेज हैं वे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट में मैग्नेटाइज होते हैं,
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, कौन? हाँ, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे, डाईमैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होंगे। हो गया? चलिए, अगला प्रॉपर्टी कहें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा एकदम वीकली अट्रैक्ट किया जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, जैसे आयरन। क्लियर है? तो हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए, दो तीन कह सकते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। याद हो गया? अगला प्रॉपर्टी देख लीजिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। जो सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है ना, उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, और जो सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है उसे एक मैग्नेट रिपेल करता है। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए मैग्नेट के द्वारा इनको रिपेल किया जाता है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए मैग्नेट के द्वारा इनको अट्रैक्ट किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए मैग्नेट इन्हें तेजी से अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है? तीन प्रॉपर्टी हो गया बबुआ। चौथा प्रॉपर्टी देखा जाए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सुनो ध्यान से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड से थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि दोनों को मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक एक्सटर्नल, एक खुद जो मैग्नेटाइज हुआ है, और दोनों सेम डायरेक्शन है, तो दोनों जुड़ेगा नहीं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वह मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाहरी फील्ड से थोड़ा ज्यादा होता है, माने स्लाइटली डेंसर होता है, स्लाइटली डेंसर होता है। लेकिन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो बाहरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वहां दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एक मैग्नेटिज्म के चलते जो आया है, मैग्नेटाइजेशन के चलते जो आया है, और दोनों विपरीत दिशा में है। और दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, एक दूसरे के इफेक्ट को कम करते हैं, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है घट जाता है। तो वही बोला, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इंटेंसिटी से क्या होता है? कम। अब पैरामैग्नेटिक में थोड़ा ज्यादा। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। समझ में आया बबुआ? किनको किनको सारा पॉइंट याद हो गया? फिर से एक बार, अभी कहा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, है ना? अब कितना मैग्नेटाइज होंगे? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। मैग्नेट किसको कितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है कि कम।
पैरामैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड से ज्यादा होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड से बहुत ज्यादा होगा। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में हल्का कम होगा। सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। किनको किनको याद हो गया? बहुत बढ़िया। अभी और बाकी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिए। किसको? वो अपने आप को धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेट कर लेता है। जब हम किसी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वह डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस धीरे 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 अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर सेट कर लेता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिएगा, वो फास्ट तेजी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है। याद हो गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखिएगा, धीरे 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 वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस धीरे 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 फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तेजी से फील्ड के क्या हो जाएगा? कौन कौन समझ गए बबुआ? समझ गए? याद हो गया कि नहीं? सब याद कर लेना है। सब क्या कर लेना है? याद। बहुत बढ़िया। बीच में पेपे पेपे कर रहा है। अगला प्रॉपर्टी बता दें। फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। फील्ड क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म। और उसके अंदर अगर आप किसी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखिएगा ना, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखिएगा तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस धीरे धीरे मूव करने लगता है स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ, स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ। क्लियर है? अरे क्लियर है? लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखिएगा ना बबुआ, वह धीरे 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 वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव करने लगता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखिएगा ना, बहुत तेजी से भागता है वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। समझ में आया? क्लियर हो गया? और एक हम लोग पढ़े थे रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेटिव परमियाबिलिटी 1 से कम होता है, 1 से हल्का कम, 0.8, 0.6, 0.4 ऐसा हो सकता है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का डाई मैग्नेटिक का कम और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। क्लियर है? क्लियर हुआ बबुआ? यानी जो फील्ड के अपोजिट में मैग्नेटाइज होगा ना, उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम हो जाएगा, और जो फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा ना, उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगा। कम मैग्नेटाइज होगा लेकिन फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, 1 से बड़ा होगा, हल्का बड़ा होगा। और फेरोमैग्नेटिक जैसे सब्सटेंसेस हो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत बड़ा होगा। क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यह बताया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताता है कि सब्सटेंस अपने अंदर कितने मैग्नेटिज्म को ले सकता है, बताए थे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मटेरियल के प्रॉपर्टी को बताता है कि कोई मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाए तो वह कितने मैग्नेटिज्म को ले सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। ठीक है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का पॉजिटिव होता है, लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव वैल्यू नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। यानी जो सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होगा, और जो फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वह पॉजिटिव होगा। वीकली अगर मैग्नेटाइज हुआ है तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया, आयरन जैसा सब्सटेंस हो
उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आया? अब आपसे पूछा जाए पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में 4 डिफरेंस कितना लिख दीजिएगा। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में फेरोमैग्नेटिक में 4 डिफरेंस कितना लिख दीजिएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में 4 डिफरेंस लिखना लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा हो? लिख दीजिएगा बबुआ। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही तो था, इसी के लिए तो पढ़ता है। गारंटी है इसे क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा, पूछा जाता है। सारा लाइन बाय लाइन क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। हाँ सब इससे बाहर नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा बबुआ, गारंटी हम कह रहे हैं। समझ लो। जा अगला दिन नया चैप्टर पढ़ल जाए। जय हिंद, जय भारत।